10 अप्रैल 2025 को सनी देओल एंड रणदीप हुड्डा की जाट मूवी रिलीज हुई है। इस मूवी का प्लस पॉइंट यही है कि जाट मूवी की स्टोरी एंड एक्शन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और तुमने अगर जाट मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद तुम जाट मूवी को अच्छे से समझ जाओगे। तो मूवी स्टार्ट होती है 2009 श्रीलंका के जंगल से, जहाँ पर श्रीलंका की मिलिट्री कुछ मजदूरों के साथ जंगल में खुदाई कर रहे होते हैं बिकॉज उस जंगल में कुछ वेपन्स एंड खजाना गड़ा हुआ होता है और उन मजदूरों में रणदीप हुड्डा भी होता है। रणदीप हुड्डा का नेम मूवी में राणा तुंगा है। राणा तुंगा के साथ उसके आदमी और उसका भाई भी होता है जिसका नाम सोमुल्लू है। फिर हम देखते हैं कि राणा तुंगा और उसके आदमियों को जमीन में गड़ा हुआ एक संदूक मिला है जिसमें काफी गोल्ड है और उस गोल्ड को देख के राणा तुंगा को लालच आ जाता है और वो अपने भाई और अपने आदमियों के साथ मिलकर सभी मिलिट्री वालों को मार देता है और सारा गोल्ड ले जाता है। और श्रीलंका से दूर इंडिया के एक गाँव में वो गोल्ड गाड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और राणा तुंगा और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। लेकिन राणा तुंगा उस गोल्ड में से थोड़ा गोल्ड पुलिस वालों को दे देता है एंड उसी गाँव में रहने लगता है। देन मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम के दिल्ली में, जहाँ रम्या कृष्णन एज प्रेसिडेंट उनके पास पार्सल आया होता है जिसमें एक लेटर होता है और उसमें कुछ कटे हुए अंगूठे भी होते हैं और वो लेटर एक बच्ची ने लिखा हुआ होता है जिसमें वो अपने गांव मोटुपुल्ली को बचाने के लिए प्रेसिडेंट को बोलती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को ये बोलती हैं कि तुम मोटुपुल्ली जाके पता लगाओ कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सत्यमूर्ति का रोल जगपति बाबू ने प्ले किया है। देन मूवी शिफ्ट होती है उसी राणा तुंगा के गाँव में, जहाँ हम देखते हैं कि एक किसान अपना खेत जोत रहा होता है और उसको उस खेत में 10-15 डेड बॉडीज मिलती है और तभी वहाँ पे सायामी खेर की एंट्री होती है। सायामी खेर मूवी में एसआई है जिनका नेम विजय लक्ष्मी है। वो अपने साथ काफी पुलिस वालों को लेकर आती हैं और गांव वालों से पूछती हैं कि इन सब लोगों को किसने मारा है, लेकिन डर की वजह से कोई भी सच नहीं बताता। तभी एक बच्चा राणा तुंगा का नाम लेता है। फिर विजय लक्ष्मी पुलिस वालों के साथ राणा तुंगा के घर जाती हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन मेल पुलिस वाले डर की वजह से बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं और फिर राणा तुंगा के घर सिर्फ फीमेल पुलिस वाली और विजय लक्ष्मी जाती है और फिर वहाँ एंट्री होती है रेगिना कैसेंड्रा की, जो की राणा तुंगा की वाइफ है और इनका नेम मूवी में भारती है। भारती अपने आदमियों के साथ मिलकर विजय लक्ष्मी और बाकी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेती हैं और उनके यूनिफॉर्म उतार कर उन सबको एक रूम में बंद कर देती हैं। देन एंट्री होती है सनी देओल की। ये एक जाट है मूवी में और ये ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन राणा तुंगा के गांव में इनकी ट्रेन किसी वजह से स्टॉप हो जाती है और ये खाना खाने के लिए राणा तुंगा के गांव में एंटर हो जाते हैं और एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं खाना खाने के लिए और उनसे गलती से सनी पाजी की खाने वाली प्लेट गिर जाती है। तो सनी पाजी कहते हैं उन गुंडों से कि सॉरी बोल दो, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलते हैं बल्कि सनी पाजी से उल्टा लड़ने लगते हैं और सनी पाजी उनको पीट देते हैं। तब उन गुंडों में से अपना बैकग्राउंड बताने के लिए राम सुब्बा रेड्डी का नाम लेता है और सनी पाजी फिर राम सुब्बा रेड्डी के पास चले जाते हैं सॉरी बुलवाने के लिए। वहाँ जाके सनी पाजी राम सुब्बा रेड्डी को पीट देते हैं और कहते हैं सॉरी बोल, लेकिन वो भी सॉरी नहीं बोलता है। वो अपना बैकग्राउंड बताने के लिए सोमुल्लू का नाम ले लेता है। देन सनी पाजी राम सुब्बा रेड्डी को साथ ले जाते हैं सोमुल्लू के पास ताकि वो सॉरी सुन सके सोमुल्लू से। और हम देखते हैं कि सोमुल्लू एक गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक खाली पेपर पे साइन करा रहा है और तभी वहाँ सनी पाजी आते हैं और सोमुल्लू और उसके आदमियों को पीट देते हैं और बोलते हैं कि सॉरी बोल, बट सोमुल्लू अपने भाई राणा तुंगा का नाम लेता है अपना बैकग्राउंड बताने के लिए। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति मोटुपुल्ली पहुंचने वाले हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि ये राणा तुंगा कौन है और वो बताता है कि 2009 में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने राणा तुंगा से कुछ गोल्ड लेके उसको इसी गांव में रहने दिया और फिर राणा तुंगा ने अपना क्रिमिनल एम्पायर बना दिया 40 गाँव में। और फिर वापस मूवी शिफ्ट होती है सनी पाजी पे, जो की राणा तुंगा के घर पहुँच चुके हैं सोमुल्लू के साथ सॉरी सुनने के लिए। काफी फाइट और कुछ बातचीत के बाद राणा तुंगा सॉरी बोल देता है और सनी पाजी वापस जा रहे होते हैं। तभी उनको रियलाइज होता है कि राम सुब्बा रेड्डी के घर काफी सारे पैसे थे। सोमुल्लू खाली पेपर्स पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से साइन करा रहा था और जितने भी लोग उन्होंने अभी तक पीटे हैं उन सबके हाथों में हथियार भी थे। प्लस राणा तुंगा के घर में वो फीमेल पुलिस वालों की यूनिफॉर्म भी पड़ी हुई होती है और सनी पाजी वो पुलिस यूनिफॉर्म उठाकर उन फीमेल पुलिस वालों को वापस कर देते हैं और राणा तुंगा के सामने उनके आदमियों को पीट कर उन पुलिस वालों को ले जाते हैं और इंटरवल हो जाता है। सेकंड हाफ में हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बीच रास्ते में ही राणा तुंगा के साइड का एक मिनिस्टर रोक लेता है और उनको रिश्वत देने का ट्राई करता है ताकि सत्यमूर्ति वापस चले जाएं, लेकिन सत्यमूर्ति रिश्वत लेने से मना कर देते हैं। देन मूवी शिफ्ट होती है राणा तुंगा पे, जहाँ पे उसकी माँ राणा तुंगा से कहती है कि तूने सनी पाजी यानी कि उस जाट को क्यों जिंदा छोड़ दिया। राणा तुंगा बताता है कि उसको मैं बीच गाँव में मारूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सनी पाजी गाड़ी में उन लेडीज पुलिस वालों के साथ वापस जा रहे होते हैं और तभी उन पे राणा तुंगा के आदमी अटैक कर देते हैं और एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन उन लेडीज पुलिस वालों में से एक पुलिस वाली मर जाती है। उसके बाद सनी पाजी उन लेडीज पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि तुम राणा तुंगा को क्यों अरेस्ट करने गई थी। तब वो बताती हैं कि राणा तुंगा ने एक विदेशी से 25,000 करोड़ में डील की है कि वो उन 30 गाँव की जमीन उस विदेशी को बेच देगा और कुछ लोगों को मार के और डरा के राणा तुंगा उन जमीन के मालिकों से जबरदस्ती साइन करा लेता है और वो लोग जब कंप्लेंट कराने जाते हैं तो उनको पुलिस वाले उल्टा पीट और देते हैं। देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक लेटर बच्ची से लिखवा के प्रेसिडेंट को भेजेंगे और अपने अंगूठे भी काट के भेज देते हैं और जब ये लेटर वो पोस्ट करके वापस आ रहे होते हैं तभी उन सबको राणा तुंगा मार देता है और उस खेत में गाड़ देता है और इसी वजह से वो लेडीज पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा को अरेस्ट करने
चाहती हैं। देन सनी पाजी खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं राणा तुंगा की कंप्लेंट करने के लिए, बट वहाँ पे वो पुलिस वाले सनी पाजी को ही पकड़ लेते हैं और सोमुल्लू को बुलाते हैं ताकि सोमुल्लू खुद सनी पाजी को मार सके। लेकिन सनी पाजी उल्टा उन सब पुलिस वालों को और सोमुल्लू को जान से मार के लटका देते हैं। देन मूवी शिफ्ट होती है सत्यमूर्ति पे, जहाँ उनको मालूम पड़ता है कि राणा तुंगा अपने पास्ट में बहुत बड़ा टेररिस्ट था। इसलिए सत्यमूर्ति अपनी टीम से फोर्स को भेजने के लिए कहता है, बट फोर्स को आने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए एक पुलिस वाला सत्यमूर्ति को इन्फॉर्म करता है कि उनके आसपास एक आर्मी मैन है जो खुद पूरी फोर्स के बराबर है, जिसका नेम बलदेव प्रताप सिंह है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे सनी पाजी ही है। और फिर हम देखते हैं कि राणा तुंगा बाकी बची हुई जमीनों के मालिकों को मार रहा होता है ताकि वो उन जमीनों को बेच सके। तभी वहाँ एंट्री होती है बलदेव प्रताप सिंह की, यानी कि सनी पाजी की, और फिर एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है और वहीं पे सनी पाजी राणा तुंगा को भी मार देते हैं। और दूसरी तरफ राणा तुंगा की बीवी भी खुद को गोली मार देती है, बिकॉज उसको पता लग चुका था कि राणा तुंगा मर चुका है। और जाट टाइटल ट्रैक के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। सो ये थी फुल जाट मूवी की स्टोरी। और तुमको कैसी लगी जाट मूवी? बैड, गुड, एवरेज या ब्लॉकबस्टर? कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।